हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का भूगोल कवर करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है संसाधन एवं विकास। तो इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर हम कवर करने वाले हैं, तो कृपया किताब खोल के बैठें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। लो अस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, दूसरा है जैव, तीसरा है प्रवाह और चौथा है अनवीकरणीय योग्य। तो इसका आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य, है ना। अगला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन नहीं है ना। ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य जो है यह संसाधन ज्वारीय ऊर्जा की नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती या वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अधिक पशुचरण। तो इसका सटीक आंसर जो है सो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई कारण के वहाँ जो पंजाब की भूमि है सो इसी कारण निम्नीकरण है। चौथा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपनी खेती की जाती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदान। तो इसका सटीक आंसर जो है सो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में है ना सीढ़ीदार खेत जैसे बना के वहाँ खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा, यानी कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो इसका सटीक आंसर जो है सो है महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन जो है सो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी यानी काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि जो जहां काली मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में कौन सा फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी निम्नलिखित राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। यह मृदा कपास उगाने के लिए एकदम अनुकूल है, यानी कि ना उपयुक्त है। उस क्षेत्रों के किसान जहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है कपास की खेती करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मृदा पर कपास लगाना सफल साबित होता है। मुख्यतः जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां जो है कपास की खेती करना फायदेमंद पाई जाती है। दूसरी है क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, यानी विशेषताओं का वर्णन करना है। आंसर है पूर्वी नदी के डेल्टाओं में मुख्य रूप से जड़ोल मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी विशेषता यह है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, वह नदी से आए हुए तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा पॉइंट है ऐसी मिट्टी गन्ने, गेहूं, धान जैसी फसल उगाने के लिए आदर्श है, यानी फलदायक हैं, जिन्हें उपजाऊ जमीन की आवश्यकता है। और अगला पॉइंट है चूंकि इसमें कंकर अधिक होते हैं इसलिए पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समोच्च रेखाओं पर जुताई करते छत की खेती की तकनीक का उपयोग करके और हवा और पानी से कटाव की जांच करने के लिए घास की रिसेप्ट
का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती करना एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है। सीधे मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ना सो मिट्टी होता है ढाल यानी कि ढलाव जैसा होता है ना, झुका हुआ रहता है, तो हल चलाने से जो है मिट्टी अपरदन बढ़ जाता है। अगर वहाँ जो है सीढ़ीदार खेती किया जाए तो मृदा अपरदन बचाया जा सकता है, ताकि मिट्टी जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना आए। चौथा है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैविक जीवित चीज़ें से बने होते हैं। जैविक संसाधन जो होते हैं सो जीवित चीज़ों से बने होते हैं और जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी। इसलिए वो एक जैविक संसाधन है। मनुष्य, पशुधन, फसल, यह सब जैविक संसाधन में आते हैं। अजैविक संसाधन गैर जीवित चीज़ें से बने होते हैं, जैसे धातु और चट्टानें। अजैविक संसाधन ज़्यादातर धरती से प्राप्त होता है। लौह एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है जिसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लोहा धरती की खुदाई में प्राप्त किया जाता है। जैविक संसाधन उसे कहते हैं जो सजीव से बनते हैं, है ना कहीं उसको सजीव से कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ है। और अजैविक संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव होते हैं या निर्जीव से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है सो आइए पढ़ते हैं। भारत में भूमि संसाधनों को मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चराई और बंजर भूमि के लिए विभाजित किया गया है। अपशिष्ट भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है और अन्य गैर कृषि उद्देश्यों जैसे कि आवास, सड़क और उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि है ना। हाल में ही आंकड़े के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र के आधे से ज़्यादा भूमि खेती योग्य या परती है ना। करीब 20% जंगलों द्वारा कवर किया जाता है और थोड़ा बहुत का उपयोग चराई के लिए किया जाता है। बाकी बंजर भूमि जिसमें विविध खेती के निशान है वह भूमि के अनुचित उपयोग ने उपलब्ध भूमि क्षेत्र को नीचा दिखाया है और जंगल के संरक्षण को मुश्किल बना दिया है। वनों की कटाई, खनन और है ना उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियों के जंगल की धीमी विकास दर में योगदान दिया है। इस प्रकार 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में बहुत कम वृद्धि हुई है। अगला है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है। औपनिवेशिक समय में शाही शक्तियाँ अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करती है और इस तरह बाद के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करती है। अब एक देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासक के नागरिकों के लिए भी सुलभ हो गए, जिससे खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र में कम मृत्यु दर के कारण आबादी बढ़ रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के विकास के साथ दुर्घटनाओं, बीमारियों, प्रसव आदि में कम लोगों की मृत्यु होती है। तो यह था
संसाधन एवं विकास के अभ्यास प्रश्न उत्तर। यह पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह के कौन सा चैप्टर का अगर आप आंसर शीट या वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, है ना। धन्यवाद। द एंड।